नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन न केवल रक्षा का प्रतीक है अपितु परिवार को जोड़े रखने वाला एक अच्छा माध्यम है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने का कारण इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। रक्षाबंधन कब और क्यों शुरू हुआ, हम कुछ पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं भगवान विष्णु की इस कथा से। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण किए थे, जिसके कारण देवों के मन में डर बढ़ गया कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से देवलोक पर भी अधिकार न कर ले। इसलिए सभी देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी के समक्ष रक्षा की विनती की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी को लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ते हुए देखा तो वो परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर बलि ने अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा, आप तीसरा पग यहाँ रख लीजिए। और इस प्रकार राजा बलि ने स्वर्ग एवं पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार खो दिया और बलि रसातल में चला गया। तब बलि ने अपनी भक्ति से हर समय भगवान से अपने सामने रहने का वचन लिया और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिसके कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। वो विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब उन्होंने नारद जी से इस समस्या का समाधान लिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार में अपने पति विष्णु जी को मांग लिया। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी एक कथा और है। वेद व्यास जी द्वारा लिखित भविष्य पुराण में उल्लेखित इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में देव और असुर के मध्य 12 वर्षों तक संग्राम होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र की पत्नी सची भी उपस्थित थी। इंद्र को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उसे स्वास्तिवाचक ब्राह्मण से बंधवा लीजिएगा। आप अवश्य विजयी होंगे। अगले दिन इंद्र ने सची के कहे अनुसार वो रक्षा सूत्र स्वास्तिवाचक पूर्व भगवान बृहस्पति से बंधवा लिया। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र इंद्र और सभी देवों की रक्षा हुई। अगली कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया, जब चक्र श्री कृष्ण के पास वापस आया तो उनकी उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा चीरकर श्री कृष्ण के उंगली में बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। इस ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण चीर के रूप में आए और द्रौपदी की रक्षा की। तो दोस्तों, ये है रक्षाबंधन की कहानी। आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और ऐसे ही कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको ये कथा कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी ये पौराणिक कथा सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।